नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की कुंडली में अगस्त 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोगों के बारे में, जो आपकी कुंडली में अलग अलग डेट्स पर बनेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। गज केसरी राजयोग देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनने वाला अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। और ये राजयोग आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है और बुध और चंद्रमा के दृष्टि संबंध से भी बनता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती है और इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है तो इससे क्या होगा, मात्र 2.25 दिन के लिए। तो ये बात आप अच्छे से समझ लें कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं। 2.25 दिन तो पर्याप्त समय है। और आपने देखा भी होगा, अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं। कभी अचानक से बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और कभी अचानक से बहुत कुछ चला भी जाता है। किसी भी राजयोग का लाभ तो 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या फिर आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो या यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो या इस तरह का कोई भी शुभ कार्य, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ आपको लेना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शुक्र की राशि है। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो रहा है। और जब चंद्रमा का गोचर मकर राशि में होगा तो शुक्र की सीधी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बनेगा, प्रबल गज केसरी राजयोग बनेगा। जहाँ तक देवगुरु की बात है तो देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव में देवगुरु के गोचर करते हुए गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी तो फिर उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो इसी प्रभाव पर बात कर लेते हैं। जो पहली डेट है वो है 6 अगस्त। 6 अगस्त को 12:06 पर बाद दोपहर 12:06 PM ये चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में रहेगा। शनिवार का दिन होगा और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो चंद्रमा का गोचर होगा वृश्चिक राशि में और
चंद्रमा कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अब यहाँ देखिए चंद्रमा क्या है, चंद्रमा हमारा मन है। देवगुरु क्या है, धन के कारक हैं और धन के भाव में चंद्रमा का गोचर है। तो सीधी सी बात यह है कि हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा धन के संचय की ओर प्रवृत्त होगा। और देवगुरु का गोचर छठे भाव में है। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो ननिहाल से भी आपको कोई लाभ मिल सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है, या ननिहाल के साथ आप व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। छठा भाव जो होता है वो ऋण का होता है और दूसरा भाव जो होता है वो धन का होता है। आप पर कोई कर्ज अगर है तो वो तो उतरना ही उतरना है। साथ ही साथ अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल के समय में कर्ज लेना बहुत मुश्किल है, तो लोन अगर लेना चाहते हैं और किसी अच्छे कार्य के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि आप बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए या विदेश जाने के लिए या बच्चों को विदेश भेजने के लिए या फिर मकान बनवाना हो या कोई धार्मिक उत्सव करना हो, शादी ब्याह वगैरह है इस तरह का, तो ऐसे अच्छे कार्यों के लिए अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो यहाँ पर देवगुरु बैठे हैं और देवगुरु के सहयोग से, देवगुरु की कृपा से आपको लोन मिल जाएगा। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए। आप सोने या चांदी के आभूषण खरीद कर सकती हैं 6-8 को 12 बजे के बाद से। और वो जो आपका पैसा है, वो जो आपका निवेश है, वो आगे चल करके आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऑर्नामेंट्स एक तो आपका सौंदर्य बढ़ाएगा और दूसरा बात ये है कि जो आभूषण है ये एज ए सेविंग, एक निवेश के रूप में भी इनका महत्व होता है, क्योंकि सोना ही एक ऐसी चीज़ है जिसका कि रेट जो है वो बढ़ता रहता है और सोने की ही सबसे ज़्यादा स्वीकार्यता होती है। दूसरा भाव जो होता है कुंडली का वो वाणी का होता है और ज़्यादातर काम जो बिगड़ते हैं वो वाणी से ही बिगड़ते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा का गोचर है और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपका मन है और देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आपके मन में ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। और इसी के साथ साथ आपका मन अत्यंत शांत और शीतल रहेगा, जिससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। और साथ ही साथ कुंडली का जो सेकंड हाउस है ये परिवार से भी संबंध रखता है, वाणी से भी संबंध रखता है और धन से भी संबंध रखता है। तो हर दृष्टि से ये गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद जो अगली डेट आ रही है उस डेट में गज केसरी राजयोग बनेगा और वो राजयोग बनेगा शुक्र के द्वारा, और वो डेट है 10 अगस्त। 10 अगस्त को बाद दोपहर 2:58 पर 2:58 PM आप ये डेट ज़रूर नोट कर लें और एक बार करके देखिए, किसी अच्छे कार्य की शुरुआत करके देखिए, आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। और जब सफलता मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी जानकारी हो जाए। अब यहाँ देखिए कि चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, मकर राशि में। शुक्र की सीधी दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, चंद्रमा की सीधी दृष्टि शुक्र पर। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही बहुत ही शांत, सौम्य और शुभ ग्रह हैं, और जब दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ेगी तो कुंडली के चतुर्थ भाव के प्रभाव में भी वृद्धि होगी और दशम भाव के प्रभाव में भी वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव क्या होता है? भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता, मातृभूमि, गड़े हुए धन का होता है। तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे थे तो आप 10 अगस्त के बाद 2:58 के बाद अगर आप बात करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सौदा करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और अगर कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे तो भी आपको अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छे पैसे में वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी। ऐसे ही वाहन है या कोई मकान आप बनवाना शुरू करना चाहते थे तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं 10 अगस्त को। और माता के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे। माता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। परिवारजनों के साथ, चाचा ताऊ, भाई बहन, इन सब के साथ संबंधों में भी
सुधार लाने वाला होगा ये दृष्टि संबंध, क्योंकि आपका जो मन है वो बड़ा शांत रहेगा, शीतल रहेगा। आपके अंदर क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा, और जब क्रोध नहीं आएगा, शांत मन होगा, और शांत मन से बैठ कर के आप एक दूसरे की बातों को सुनेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को की कदर करेंगे, तो स्वाभाविक स्वरूप से आपको सफलता और लाभ मिलेगा। शुक्र क्या होते हैं? शुक्र होते हैं धन के, वैभव के, ऐश्वर्य के, संतान के और विवाह के कारक। और शुक्र की दृष्टि सुख के भाव पर पड़ रही है, तो आपके विवाह संबंधी कोई प्रस्ताव भी आ सकता है। और अगर कोई विवाह संबंधी प्रस्ताव पहले से आया हुआ है तो उसको फाइनलाइज कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। शादी ब्याह का रिश्ता आपका तय हो सकता है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी शुक्र की दृष्टि से। तो आप अपने घर को सजाने संवारने के लिए या अपने आप को सजाने संवारने के लिए कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं, शॉपिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये समय बहुत बेहतर है। खास करके महिलाएं ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, डिज़ाइनर ड्रेसेज या फिर साड़ियाँ हैं, ये सब चीज़ें खरीद सकती हैं। आप अपने घर की सुविधा के लिए एसी है, टीवी है, फ्रिज है, या इस तरह का कोई सामान आप इस गोचर काल में खरीद सकते हैं। और जब आप इस राजयोग के बनने पर कोई ख़रीदारी करेंगे तो वो ख़रीदारी आपको बहुत लाभ देने वाली होगी। अच्छी चीज़ मिलेगी, टिकाऊ चीज़ मिलेगी, कम दाम में अच्छी ख़रीदारी आप कर लेंगे। और शुक्र चूँकि कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये राजयोग आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। आप कला के क्षेत्र से अगर संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, गायन, वादन, लेखन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब में से किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और अगर आप विदेश जाना चाहते थे तो बहुत अच्छा समय है। आप विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध जो हैं वो शुक्र के मित्र हैं। और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि भी विदेश के भाव पर पड़ रही है, तो आपके लिए विदेश जाने का बहुत अच्छा मुहूर्त है 10 अगस्त को 2:58 पर। आप इसके लिए प्रयास जब शुरू करेंगे तभी सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप इस सही समय पर शुरुआत करेंगे, सही समय पर प्रयास करेंगे, तो बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। अब बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अब आइए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। तो देखिए, जो अगली डेट है वो है 14 अगस्त प्रातः, यानी 4:15। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा, और मीन राशि में देवगुरु के साथ कुंडली के छठे भाव में युति बनेगी। हालांकि यहाँ पर गज केसरी राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन चंद्रमा के साथ देवगुरु हैं, और देवगुरु जब छठे भाव में होते हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं। तो यानी आपके ऊपर अगर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई संकट आने वाला होगा तो उसका पूर्वाभास आपको हो जाएगा। आपको पहले से ही ये जानकारी हो जाएगी कि इस तरह की कोई परेशानी आप पर आने वाली है, और आप अपना उसका भी जो है वो बचाव कर ले जाएंगे। यहाँ पर देवगुरु आपके गुप्त शत्रुओं से भी रक्षा करेंगे। आपके बहुत से ऐसे शत्रु हैं जो कि आपके सामने तो कुछ नहीं बोलते हैं, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके पराक्रम, आपके जो आपकी सोशल इमेज है उसके डर से आपके सामने तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। तो ऐसे शत्रुओं की भी आप पहचान कर लेंगे और उनसे आप अपनी सुरक्षा कर लेंगे। 14/8 के बाद जो अगली डेट है वो है 24/8। 24/8 को 6:56 प्रातः काल। इस गोचर काल में भी आप किसी नई शुरुआत, किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। और चंद्रमा का जो गोचर होगा वो कर्क राशि में होगा, कुंडली के दशम भाव में। अब आप यहाँ देखिए कि कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है, और अपनी उच्च की राशि पर चंद्रमा राशि कर्क राशि पर देवगुरु दृष्टि डालेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। जो लोग फाइनेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, जो लोग वकालत के क्षेत्र से जुड़े हैं, काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, जिनका शिक्षण संस्थान है, या फिर जो लोग ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या जो लोग कमीशन और ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, या फिर इस क्षेत्र में कोई कार्य आप शुरू करना चाहते हैं,
तो 24 अगस्त को आप शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ आप धर्म गुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं या धार्मिक कर्म कांड करते हैं या करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप 24/8 को शुरू कर सकते हैं 6:56 के बाद से। आइए बात कर लेते हैं अगली डेट के बारे में। और जो अगली डेट है वह है 28 अगस्त। 28 अगस्त को प्रातः 4:15 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि 28 अगस्त को चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में होगा, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, चंद्रमा की दृष्टि देवगुरु पर पड़ेगी। और ये जो 28/8 का समय है ये विदेश से संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप विदेश से संबंधित कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं। आप जैसे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप व्यापार व्यवसाय के लिए शुरुआत कर सकते हैं। आप पासपोर्ट वीज़ा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर इस तरह का कोई भी कार्य जो विदेश से संबंधित है, अगर आप 28/8 को करेंगे प्रातः 4:15 के बाद से, यानी 28 अगस्त और 29 अगस्त के बीच अगर आपने विदेश से रिलेटेड कोई भी कार्य शुरू किया तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। साथ ही साथ 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो अगर आपने कोई धार्मिक आयोजन किया या कोई मांगलिक आयोजन करना चाहते हैं तो उसको भी आप 28 तारीख को कर सकते हैं। तो ये सब डेट्स मैंने आपको बताई। इन डेट्स में आप जो भी अच्छा किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करेंगे निश्चित सफलता मिलेगी। और अधिक लाभ मिले और अधिक सफलता मिले तो इसके लिए आप देवगुरु का उपाय कर लें। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के 5म और 9वें भाव के कारक होते हैं। 5म भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और 9वें भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की।
और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।